सारा होमवर्क कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया। फन एक्टिविटी भी कर लिया। हाँ, सब रख के आओ। यस यस, ओहो हो, सारे बैग्स रख के आओ। दिन में बहुत गर्मी पड़ती है तो इसलिए कर्टेन सारा मुझे लगा देना होता है। और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह जो सूरज की रोशनी है वो प्लांट्स को बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कर्टेन को हटा देती हूँ ताकि सुबह की जो थोड़ी सी मुलायम वाली धूप होती है वो प्लांट्स को लग जाए। और 1-1.5 घंटा के बाद जब सफाई हो जाता है इस इलाके का, इस तरफ का, तो फिर से कर्टेन लगा देती हूँ मैं। तो बस सुबह सुबह के काम में मैं जुट चुकी हूँ। स्वागत है आप सबका, नया दिन, नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ में। बहुत सारी चीज़ें ठीक ठीक हो गई हैं, एक लाइन पे अब आ रही हैं। और इसी तरीके से आप सबका भी रेगुलर मेरे साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। तो आप सब ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। एक लॉट ये कर्टन अभी धो के मैंने सुखा के अभी उठा के रखा ही है। एक लॉट अभी चादरें वगैरह जो हैं वो बाहर डली हुई हैं, ये आपको दिख रहा है। ये देखिए, कुछ कर्टन्स अभी यहाँ पे डले हुए हैं सूखने के लिए। एरिया का कर्टन भी चेंज किया है। सुबह सुबह का वक्त है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ। अभी लालिमा निकल ही रही है, 5:30 सुबह के बजे हैं और इतने सारे ये कर्टन आपको दिख रहे हैं और कपड़े, ये सारे अभी मुझे धोने के लिए इसमें लगाना है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत बस इसी काम से करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से इन्हीं सारी चीज़ों के साथ शुरुआत मेरी हो रही है और साथ साथ में कुछ कुछ जो है प्लांट्स वगैरह को भी ठीक ठाक करती जा रही हूँ। तो इस तरह से अभी मेरा निरंतर जो है काम चल रहा है, लगा हुआ है। सुबह शावर ले लिया था मैंने, तो मैंने कहा हाँ, अब थोड़े मोड़े जो काम आपने देखा वो सारे कपड़े पर लगाने के बाद 1 कप चाय मैंने ले करके यहाँ बैठ के कहा कि इत्मीनान से पीती हूँ। उसके बाद सारा दिन तो काम में लगे रहना ही है। एक डॉक्टर के पास भी जाना है, थोड़ा सा पेन किलर लेना है क्योंकि मेरे ये राइट साइड में ना शोल्डर में थोड़ा पेन हो रहा है, सामान उठाने रखने और सारे चीज़ों की वजह से। तो आधा घंटा लगेगा। पास में ही हमारा क्लिनिक है, CGHS का जो क्लिनिक होता है, वहीं से दवाई लेकर के आऊँगी और एक वो ट्यूब देते हैं वो लेके आऊँगी ताकि उस पर मालिश कर देती हूँ तो थोड़ी देर के लिए जो दर्द है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि थेरेपी करवा रही थी, आप सबको मालूम है, उन दिनों, और वो थेरेपी जो है बीच में ही मेरी रह गई क्योंकि सिस्टर के साथ मुझे उसके ऑपरेशन के लिए उधर मैं शिफ्ट कर गई, वहाँ चली गई उसके साथ, तो इसकी वजह से तो अब फिर से थोड़ा सा रेगुलर हो जाता है तो अपनी थेरेपी को फिर से मैं कंटिन्यू करूँगी। आज आपसे कहा था कि अभी डॉक्टर के पास जाना है, तो मैंने कहा डॉक्टर के पास भी जाना है और कुछ लेना है फ्रूट्स वगैरह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। तो इसी वक्त CGHS के डॉक्टर मिलते हैं, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ये काम भी पूरा करके आ जाऊँ क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं। गाड़ी भी निकालनी होगी, कम से कम 1 महीने से गाड़ी जो है अंदर की तरफ करके लगा दिया था मैंने क्योंकि मेरी गाड़ी चलाने वाला कोई था नहीं। तो आज रात में बोल के गया जो बच्चा आता है सफाई करने के लिए, शमशाद ना, तो बोला था कि आंटी गाड़ी भी 1-2 बारी निकाल लो। हालांकि मैं इसको बीच में स्टार्ट कर दे रही थी। पिछली बार आपको याद होगा कि 1 महीने तक गाड़ी चली नहीं थी तो उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, तो अभी नई बैटरी भी लगवाई है हमने। बैटरी पूरी चेंज कराई है पिछले महीने क्योंकि नवेली के घर से सामान कुछ कुछ लाना था तो बड़ी वाली गाड़ी की ज़रूरत पड़ रही थी। तो बस अभी देखती हूँ, अगर गाड़ी निकल गई भीड़ में से तो लेके जाऊँगी, नहीं तो ऑटो रिक्शा ले लेती हूँ। चलिए, गाड़ी तो निकल जाएगी मतलब, तो गाड़ी से ही चली जाती हूँ। बहुत दिनों से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई है। साथियों, ज़िंदगी में ना विषम परिस्थिति आ जाए और उस समय हम धैर्य बना के उस विषम परिस्थिति को अपने साइड में कर लेते हैं, अपनी सहजता के अनुसार उसे ढाल लेते हैं, तो हम आराम से उन परिस्थितियों से निकल जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत कठिन कठिन परिस्थितियाँ आई हैं और उनसे अपने आप को निकाला है सिर्फ दोस्तों के सहारे ही, क्योंकि दोस्त ही आपके काम आते हैं और मेरी ज़िंदगी में दोस्त ही हमेशा काम आए हैं।
रिश्तेदार वही काम आए हैं जो आपके दोस्त बन जाते हैं। सीजीजे स्टेशन में मैं पहुंच गई हूं और यहाँ आने का जो मेन मकसद था वो मेरा ये था, तो ये नहीं बताया कि कल सामान ऊपर से लेके आते हुए सीढ़ियों से स्लिप कर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा चोट लग गई। तो बैक टेल बोन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, थोड़े से हाथ में खरोच रोच आए हैं और इसकी वजह से, और शोल्डर का तो प्रॉब्लम मेरा चल ही रहा था, तो इसकी वजह से मैंने कहा कि पेन किलर और ट्यूब वगैरह जो है वो यहाँ मिल जाता है तो वो मैं ले लूँ। तो अब मैं एंटर कर रही हूँ अपने सीजीजे सेंटर पे। दवाई लेकर के घर आ गई। थोड़े मोड़े जो सामान थे, नवेली के कपड़े थे, वो इसमें बॉक्स में रखना था। कुछ रज़ाइयाँ और कंफर्टर वगैरह हैं वो। जब ये सारे सामान निकाल रही थी तो अटैची में डाल के अपने शादी के जोड़े को वो लेके आई थी। अब उन आप परिस्थिति सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। इसमें तो बाकी कपड़े रखने के लिए मैंने कहा, लेकिन जैसे ही वो अपने शादी के जोड़े और अभी तक इतने जो मैंने उसको सूट दिए थे, बहुत सारी सूट और साड़ियाँ उसने अभी अटैची से खोल के पैकेट भी नहीं निकाला था। उन सारी चीज़ों को देख करके उसे खोल खोल के देख रही थी और देख करके इतनी बुरी तरीके से रोने लगी। मेरे से कहती है कि मम्मा मैं इन कपड़ों का अब क्या करूँगी। मैंने कहा रखो बेटा, कोई बात नहीं है। इस तरह से समझा के मैंने उसे समझा तो दिया, लेकिन मेरा खुद का ही दिल इतना कमज़ोर हो गया था इस लम्हे में कि मैं उसे बयां नहीं कर पा रही हूँ आप सबके सामने। देखो क्या नीचे छाता, हाँ, ये है झूला, ये भी झूला है। स्लाइड पे एक मैं झूलती हूँ। अनवी क्लास 4th में है, अभी हिंदी के पढ़ाई में करवा रही थी इसके। उसके बाद इसने कहा है कि हिंदी पढ़ने के बाद वो कलर करेगी, और इसी में ऐसा टास्क होता है जिसमें कि थोड़ा फ़न टास्क होता है, तो वो बहुत एंजॉय करती है। तो इसने पहले ही मुझे बोल दिया कि हम 2 चैप्टर ही मैं पढ़ूँगी अभी हिंदी का, और 1 चैप्टर में इसमें फ़न वाला जो कलरिंग है वो करूँगी। इंग्लिश की 1 घंटे इसने माँ से पढ़ाई कर ली है, और उसके बाद मुझे कुछ इसकी प्रैक्टिस करानी है। सारा दिन का अभी फ़िलहाल जो चल रहा है रूटीन वो इसी तरह से चल रहा है। बैठ के बातें होती हैं, बहुत सारी स्कूल के किस्से कहानियाँ सिखाती है, बताती है हमें कि मैं स्कूल में ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करती थी, मैं ये कर रही थी। फिर कुछ चीज़ें जो खाने की हैं वो मुझे समझाती है कि अनार खाने से ये आपको प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, कौन सा फ्रूट खाने से क्या क्या फ़ायदे हमारे शरीर को होते हैं। तो वो सारा कुछ मुझे बताती रहती है, समझाती रहती है, क्योंकि मैं उसके सामने ऐसे ही बिहेव करती हूँ कि मुझे कुछ आता नहीं है। तो वो टीचर बन जाती है और मैं स्टूडेंट बन जाती हूँ, और यही गेम जो है अभी हम लोगों का साथ साथ चल रहा है। सारा होमवर्क कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, फन एक्टिविटी भी कर लिया। हाँ। सब रख के आओ। यस ओहो हो, सारे बैग्स रख के आओ। कुछ चीज़ें जो है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में ये ले आई है, जैसे कि अब बैग वगैरह स्कूल का लेके आती है। बहुत ज़्यादा बच्चों के बैग आजकल इतने ज़्यादा स्कूल के भारी होते हैं, तो उसमें से मैं कहती हूँ कि वहीं से किताब जो पढ़ना है वो ले करके अभी आ जाए। और चूँकि उसको डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ने की आदत है, तो अभी डाइनिंग टेबल वाला जो कमरा है वो सेट नहीं हुआ है, तो इसके इसी वर्क स्टेशन वाला जो नवेली का है और इसका प्ले रूम है, यहीं पे चेयर पे बिठा करके पढ़ा लेती हूँ मैं इसको। सुबह ही काम करके आप देख रहे हैं हालत कितना, पसीना आप देख रहे हैं कितना, 6:30 बज गए हैं और बहुत बुरी हालत हो रही है। खैर ये गर्मी तो चलेगी, आज 39 डिग्री सेल्सियस गर्मी दिखा रहा है और धूप भी रहने वाली है, ऐसा फॉरकास्ट किया है मौसम विभाग ने। जो हमारे पास सूचना आती है ना, चूँकि रेडियो में रहने की वजह से वो नंबर दिया रहता है, हम लोग वो न्यूज़ पढ़ा करते थे कि इतना सेल्सियस डिग्री आज गर्मी रहने वाली है या बारिश होगी, कितना तापमान रहेगा, तो इसलिए अभी तक वो कनेक्शन है तो वो भेजते रहते हैं डिटेल्स।
तो आगे के सारे काम होते रहेंगे। अब आज के इस वीडियो का विराम मैं यहीं पे देती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है ज़रा सा भी तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अपने विशेष भेजते रहिए, प्यार दर्शाते रहिए। बच्चे नवेली अनवी के लिए आप सबकी प्यार और साथ की बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्ते।